कर देना है। अब हमारे बीच एक बहुत ही फाल नौजवान एक्टिविस्ट जो नशा मुक्ति के लिए दिन रात लगे रहते हैं, जनाब फैसल जावेद साहब जो जिला पार्षद पति हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आए और अपने तजर्बा से लोगों को रोशनास कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। असद सर और तूफानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी फॉर्मेलिटीज के लिए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अभी जो नशा मुक्ति पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके कुछ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अच्छी अच्छी तकरीर, हमसे अच्छी अच्छी तकरीर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लोग देखते हैं। मैं मानूँ कि अभी तकरीर से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इन तकरीर का असर कितना होगा ये भी हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब तक कमेटी नहीं बनेगी कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक कमेटी नहीं बनेगी कुछ भी नहीं हो सकता। हमने बहुत जगह नशा मुक्ति का काम किया है, मदनपुर में किया है, वहां में कमेटी नहीं बना पाया तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही हुआ। मैशाकोल में कमेटी बना है, काफी अच्छा काम हो रहा है। बांसवाड़ी में कमेटी बना है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बेरिया का बात देखिए, वहां तो कमेटी बना, एक्शन आया, सब कुछ हुआ। नशा मुक्ति के लिए हम लोग कितने ईमानदार हैं, हम आप लोग कितने ईमानदार हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा। सबको पता है नशा बुरा है, अवेयरनेस तो पूरा है, लेकिन कितने लोगों ने वो पोल पे जो नंबर लिखा होता है उस पर फोन किया है? कोई हाथ उठा कर सकता है? मतलब अगर नशा रोकना है तो जाहिर सी बात है कारोबारी को रोकना है। उस पोल पे जो नंबर है उस पर आप कॉल कीजिएगा, 2 घंटे के अंदर रेड होता है। उस पर कितने लोगों ने किया है? कहने का मतलब कि हम लोग बिल्कुल ईमानदार नहीं है। मैंने किया है और 2 घंटे में रेड भी हुआ है। मैंने 3 बार कंप्लेन किया है, 1 बार बंदा जेल भी गया है। तो आप लोग वादा कीजिए कि अगर नशा मुक्ति के खिलाफ सबसे कमजोर दर्जे का, जिसमें आपका नाम भी मालूम ना चले, तो बस एक ही तरीका है, पोल पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप फोन कीजिए। मेरी लड़ाई, सच कह रहा हूं, मैंने जिस नजदीकी से देखा है नशेरियों को, नशेरियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मेरी लड़ाई जो है नशा कारोबारियों के खिलाफ है। मेरे वार्ड का, मेरे घर के 4-5 घर के बाद मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो मिला दूंगा। वो क्या करता है उसका बेटा कि अपना खून बेच के स्मैक पीता है, एक बार नहीं, और कसम से बता दूं, और जब उसका खून खत्म हो जाता है उसका सगा चाचा और सगा बाप उसको जाके खून चढ़ाता है अपना, और वो कई बार चला चुका है। मैं डेली अररिया अस्पताल में जो नशा मुक्ति केंद्र वहां बैठ रहा हूं, मैं नशेरियों के साथ। नशेरियों से नफरत मत कीजिए भाई, वो बेचैन है बहुत ज्यादा, उन्हें सुधारने की जरूरत है। अभी मैंने एक नंबर रिलीज किया था, आप लोगों के पास आया होगा वो नंबर, अगर नहीं आया तो दोबारा मैं भेज दूंगा, मेरे पर ले लीजिएगा। उसमें जो है एक नंबर रिलीज किया है हमने, जिसको नशा छोड़ना है या छुड़वाना है वो जो है उस पर कॉल कीजिए। हमने उसे इतनी ईमानदारी से किया, कसम खुदा की, कौन फोन करता है मेरे पास पता नहीं होता है, लेकिन वो मोबाइल मेरे पास होता है, उस पर मैंने कॉल डाइवर्ट कर रखा है 2 डॉक्टरों पे। तो आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए। कल मैं नशा मुक्ति के दिन था, एक वकील को लेके गया था, वो बेचारे खुद आए थे, वो स्मैक पीते थे, उनका जो हाथ था ना, हाथ जला हुआ था, उन्होंने खुद दिखाया कि भाई साहब मेरा जो हाथ जला हुआ, क्यों पूरा मैं ऐसे जला के पीता हूँ उसका। तो मैं गया डॉक्टर के पास गया, तो वो बोलते बोलते ये बोलने लगा कि मैं 7,000 का डोज लेता हूँ डेली। शुरू किया था उन्होंने कितने से, 250 रुपये से, और 250 रुपये का डोज पहले फ्री मिलता था उसको। और उस बंदे ने, मैंने कहा कैसे लेते हो भाई? बोला भैया कौन सा ऐसा स्मैकर है जो चोरी नहीं करता? क्या आपके अस्पताल से 5 डेली चोरी नहीं होता गाड़ी? ये हालत है। अब मैं इस पे कितना तकलीफ करूं, सबको पता है नशा बुरी चीज है। अभी मैं मैसाकोल, मेरे गांव में बता दूं, वहां पे मेटन है बगल में, वहां पे जो एक दवाई है, मैं दवाई का नाम नहीं लेता हूं, आपने समझ गए, सोल्यूशन टाइप का, तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये बिक रहा है वहां पे, ठीक है, सॉरी 10 में बिक रहा है। वही चीज संभा 50 रुपये बिक रहा है। जहां आदत आपके बच्चों को नहीं लगा है वहां 10 रुपये बेच रहे हैं वो, जहां आदत लग गया 50 रुपये बेच रहे हैं। अब तो खुल के लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि भाई
हम बेचेंगे, इसको जो करना है करो। ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ करेंगे भी ना तो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, प्रशासन आपका सहयोग करती है क्योंकि वो भी परेशान हैं। तो एक चीज बताइए, अभी आप जाइएगा किसी से बोलने के लिए, किसी भी अच्छे लोगों से, पता वो क्या बोलेंगे? नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना वो बोलता है हम अपने बाप का पिए हुए, हमसे मतलब कि हम क्यों लफड़ा लें। सच में ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने किसी को टोका है और उसका माँ बाप से लड़ा है? मुश्किल से 1% भी नहीं। हमारे सामने एक ऐसा फैब्रिकेटेड जोन बन चुका है, हम झूठ की जिंदगी में जी रहे हैं। मैं बता दूं, आप किसी बच्चे को प्यार से और हिम्मत से टोकते हैं तो वो कोई कुछ नहीं बोलता है। आप ही सोच रहे होंगे हम जाएंगे बोलने के लिए तो 10 आदमी हमको ही बोलेगा। ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाइए, किसी ने बोला हो उसके खिलाफ कुछ हुआ हो? वो सब झूठ है। कोई किसी को रोकता है सलीके से, हिकमत से, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। मैं आखिरी में बस इतने बोलना चाहता हूं, जब तक कमेटी नहीं बनेगा सभी तकरीरें बेकार रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि कमेटी का हिस्सा बनिए, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और आज से ही उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, रेड होता है, मैंने रेड कराया है और आप भी करा सकते हैं, और आपका नंबर भी रिलीज नहीं होता है। मैं इसको बता दूं, एक सही आदमी था, उसके बाद रोज रेड होता था। वो इसलिए होता था कि कोई उसको फोन कर देता था। हम थक गए एसपी से बात करके, डीएसपी से बात करके कि आखिर फोन किसने किया, तो नहीं मालूम चलता है। और नशा कारोबारियों के खिलाफ अगर उस नंबर पे भी आप कॉल कर देंगे तो वहां पे रेड हो जाएगा। और नशा जिसको छोड़ना है, जो मजबूर है, जो नहीं छोड़ पा रहा है, आप अररिया अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र है, वहां भी जा सकते हैं। अगर वहां सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो बाहर भी जा सकते हैं। 3 लेवल पे कीजिए, अवेयरनेस पे, और जो नशेड़ी है, जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, कमेटी से मुझसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर है अररिया में, साइकोलॉजिस्ट है, अगर आप चाहिएगा असेसन, आप एक कुछ लोग अगर आते हैं आपके पास, वो चाहते हैं कि मैं अपना आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, तो डॉक्टर को मैं ऐसी जगह बैठा देंगे कि जहां पे किसी को पता नहीं चलेगा कौन मिलने आया है। वो बेचारा बहुत कॉपरेट कर रहा है बनारस से आके यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट करने को हमने बार बार, कमेटी 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 के बिना कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया।